वेलकम बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला ये क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है ना, हम लोग जब आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो अब एक ट्रेंड ऐसा आया हुआ है क्लास 10th में ही, जिसमें हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि व्हाट इज़ द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज़ द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज़ द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कंफ्यूज ना आपको लग रहा होगा क्या ABC सब लिख रहे हैं ना, ये इन्हीं का हम लोग अभी आईयूपीएसी नेमिंग देखेंगे कि व्हाट इज़ द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड्स। ठीक, ये इसको हम लोग कह रहे हैं ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है। आइए देखते हैं इस तरह से, मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू राइट द आईयूपीएसी नेम्स, कैसे हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं ऐसे जिनको हम बॉन्ड लाइन फार्मूला कहते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे एक कंपाउंड आपके सामने हम ले रहे हैं जिसका नाम है वन टू थ्री फोर फाइव, 5 कार्बन है इसके अंदर। ठीक, तो हमने इसका नाम लिखा पेंट, फिर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हुआ एन, टोटल नाम क्या हो गया इसका पेंटेन। ठीक, नंबरिंग किसी भी तरफ से करो, आइदर यू कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड। ठीक, अभी जो पेंटेन हमारा है इसी में अगर हमने इसको ऐसे कर दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे हम नंबरिंग इस तरह से करते हैं, वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग इन सच ए वे सो दैट द डबल बॉन्ड गेट्स द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, हमको नंबरिंग ऐसे करना है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो हम नंबरिंग यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। सो इट इज पेंट, एक तो ये पेंट हो गया बिकॉज 5 कार्बन आर देयर। ठीक, और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो हमने कहा पेंट 2 इन। ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं 2 पेंटीन, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज 2 पेंटीन। लेकिन 2 पेंटीन जनरली क्लास 10 तक तो ठीक है, बट जब 10th के ऊपर हम ऑनवर्ड्स मूव करते हैं तो वहां पर पेन 2 इन ही लिखा जाता है। ठीक है, तो पेन 2 इन हो गया। इसी तरीके से हमने इसको ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5। दिस इज नोन एज पेंट 1 आइन। क्या हुआ? पेंट 1 आइन। तो हमने देखा कि 3 कंपाउंड्स हमारे सामने रखे हुए हैं, जिसमें पहले वाले का नाम है पेंटेन, दूसरे का पेंट 2 इन और तीसरे का पेंट 1 आइन। अब हम देखते हैं कि इस जो भी कंपाउंड हमारे सामने रखा हुआ है इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, क्या हर मोड़ पे हर जोड़ पे हम उसको कार्बन मानेंगे। क्या बोला मैंने? हर मोड़ को, हर जोड़ को, हर स्टार्ट को, हर एंड को हम कार्बन मानेंगे। तो ऐसे में इसको एक पॉइंट हमने ये लिया, एक कार्बन, और इसको अटैच किया दूसरे कार्बन से, फिर उसको अटैच किया तीसरे कार्बन से, फिर उसको अटैच किया चौथे कार्बन से, उसको अटैच किया 5वें कार्बन से। तो हियर ईच डॉट इज रिप्रेजेंटिंग ए कार्बन एटम। हर डॉट यहाँ पे कार्बन एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक दिस C C C C C। और ये बॉन्ड इसका सेटिस्फेक्शन हो गया CH3, दिस CH2 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 CH3। तो इसी को हमने ऐसे करके लिख दिया 1 2 3 4 5। दिस इंडिकेट्स पेंटेन। अगर ये पेंटेन है तो ये क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज डेकेन। ये क्या हो गया? डेकेन। क्लियर? सिमिलरली अब हमें इन रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है? इन। इन के लिए हमने क्या किया? एक कार्बन, फिर अटैच्ड विद द सेकंड कार्बन, अटैच्ड विद द थर्ड कार्बन, अटैच्ड विद द 4 कार्बन, अटैच्ड विद द 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे सामने 1 2 3 4 5 जैसे वो था 1 2 3 4 5। लेकिन हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ऐसे में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो यहां पर हम एक ऐसे डबल बॉन्ड लगा देंगे। दिस डबल लाइन इंडिकेट्स द डबल बॉन्ड। ये डबल लाइन इंडिकेट कर रही है डबल बॉन्ड, एंड दिस इज पेंट 2 आइन। अभी सपोज इसको हम ऐसे कर दें, ऐसे। ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दें। ठीक, अब इसकी नंबरिंग करनी है तो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। तो यू कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द साइड। मैंने यहां से नंबरिंग शुरू की 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया हेक्स 3 आइन। इन डबल बॉन्ड है तो हेक्स 3 इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो हेक्स 3 आइन। ठीक, सिमिलरली यहां पर हम लोग देख रहे हैं वही 5 कार्बन्स, 1 2 3 4 5, और पहले पे क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब ये इंडिकेट कर रहा है पेंट 1 आइन। क्या इंडिकेट कर रहा है? पेंट 1 आइन। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को कि कैसे हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए।
अब हमारे सामने आता है एक कंपाउंड, पहले ये 1 2 3 कार्बन है। दिस 3 कार्बन एटम्स व्हेन कनेक्टेड विद अ सिंगल बॉन्ड इट इज सेड टू बी अ प्रोपेन। इसे हमने क्या कहा? प्रोपेन। ठीक, अब ये हमारे सामने क्या है? प्रोपेन। अब प्रोपेन से अगर हमने 2 हाइड्रोजन को माइनस किया, सपोज वी आर रिमूविंग 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द प्रोपेन, ठीक है, या हम जनरली अगर हम बात करें तो दिस इज नोन एज एल्केन। तो इफ वी आर गोइंग टू रिमूव द 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन, देन व्हाट विल बी फॉर्म्ड? Yes, most of the answer will be alkene. Not only alkene will be formed, but there are more chances to be cycloalkanes. Cycloalkanes का भी फॉर्मेशन हो सकता है, only conditions are different. Conditions अगर अलग हो गई तो alkene की जगह पर cycloalkane का भी फॉर्मेशन हो सकता है. That means there are 2 conditions, 2 probabilities are there. First कि ये alkene बन जाए. That means अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो ये हो सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये आपका बन गया प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाए, और या ये हो सकता है कि ये साइक्लाइज्ड हो जाए, और इस तरीके से CH2 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 CH2, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं CH2 CH2 CH2, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया, दिस इज नोन एज साइक्लोप्रोपेन। ठीक, तो अगर ट्रायंगल हमारा साइक्लोप्रोपेन है तो इसका मतलब जो स्क्वायर है हमारा वो क्या हो गया? दिस इज साइक्लोब्यूटेन। क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। बिकॉज ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग एज ए कार्बन एटम। हर एंड पे क्या है? एक एक कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक, ये है लाइक दिस। तो ऐसे में, लेकिन साइक्लोईथीन या साइक्लोईथेन इज नॉट पॉसिबल। कम से कम साइकिल बनने के लिए 3 कार्बन का होना बहुत जरूरी है। तो ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। लाइकवाइज अगर हमने एक पेंटागन लिया है तो दिस इज नोन एज साइक्लोपेंटेन। यस, दिस इज साइक्लोपेंटेन। ठीक, इसी तरीके से अगर हमने एक हेक्सागन लिया है तो दिस इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से हम ऐसे देखते जा रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं। अब आप इसको बताना है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स आर देयर। दिस इज नोन एज साइक्लोहेप्टेन। ये क्या हो गया? साइक्लोहेप्टेन। ये तो हो गए नॉर्मल हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स की, जो हमारे नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ऐसे में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, दिस इज नोन एज प्रोपेन। ये भी ऑर्डिनरी प्रोपेन है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो हर मोड़ को, हर जोड़ को हमें कार्बन मानना है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग क्या हो रही है? तो हम देख पा रहे हैं कि ये तो एक ट्रायंगल है, दिस इज ए ट्रायंगल, ठीक है, पर इस ट्रायंगल से 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो जब ब्रांचिंग होती है तो उनकी नेमिंग हम कैसे करें? तो ब्रांचिंग की नेमिंग के लिए क्या करना है, आइए हम लोग देखते हैं। देखते हैं इसको। दिस इज साइक्लोप्रोपेन। हमने साइक्लोप्रोपेन में एक डंडा निकाल दिया, फिर हमने ऐसे कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब आप इसको देखो, ये डिफरेंट टाइप की नेमिंग्स हम करने जा रहे हैं। यहां पर क्या हुआ? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। वेरी वेल क्लियर टू एवरीवन। ठीक, यहां पर देख रहे हैं ये तो आपका साइक्लोप्रोपेन है, पर इसमें जो एक डंडा निकला हुआ है उसमें सी लगा हुआ है। जो बॉन्ड निकला हुआ है ना, इस बॉन्ड में क्या लगा है? सी लगा हुआ है, ठीक है। अब सी के चारों तरफ एच तो लगाना ही पड़ेगा सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये पूरा जो है इसे मिथाइल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मिथाइल। अब ये मिथाइल जहां पर लगा हुआ है उस कार्बन को हमें पहली पोजीशन देनी है, क्योंकि नेमिंग के रूल्स में हमने देखा है कि वी हैव टू गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द साइड चेन और डबल ट्रिपल बॉन्ड और द मेजर फंक्शनल ग्रुप। जो भी ये साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मेजर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको कम से कम नंबर देना पड़ता है। तो ऐसे में यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 एंड दिस इज नोन एज 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक, यहां पर देख रहे हैं हम 1 2 3। अब यहां पर जो लगा हुआ है, 1 कार्बन यहां पर आया, 1 कार्बन यहां पर आया। इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये CH2 हो गया, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए 3 लगा दिया। ओवरऑल ये जो हमारा बन गया C2H5, ये क्या बन गया? C2H5 विच इज नोन एज इथाइल। तो इसको हमने बोला 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या बोला? 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहां पर हम देख पा रहे हैं
ये हमारा प्रोपेन हुआ, साइक्लोप्रोपेन, और इसमें 1 2 3 लग गया, 3 लग गया तो C3H7, ये रिप्रेजेंट कर रहा है C3H7 को, दैट इज प्रोपिल ग्रुप। तो ये हो गया 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या हो गया? 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इसका नाम क्या होगा? ठीक है, इसका नाम क्या होगा ये आपको सोचना है। ठीक है, कि व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक, तो इसका नाम, तो हम देख पा रहे हैं कि जब बच्चे का पैर, ठीक है, पापा के पैर से बड़ा हो जाता है तो काफ़ी हद तक उसे घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेना चाहिए रेदर देन द डैडी। इन द सेम वे यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जब जो साइकिल है उसके अंदर जितने कार्बन है उससे कहीं ज़्यादा कार्बन उसकी साइड चेन में है, तो जो साइड चेन होता है वो मेन चेन हो जाता है और जो रिंग होती है ये साइड चेन हो जाती है। तो ऐसे में इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। 1 2 3 4, ये जो साइड चेन है दिस कंटेन्स 4 कार्बन वाइल द रिंग कंटेन्स ओनली 3 कार्बन। रिंग में 3 ही कार्बन है ना, तो ऐसे में नंबरिंग इसकी यहाँ शुरू होगी 1 2 3 4। और ये ब्यूटेन हम लेंगे इसको, और ब्यूटेन में क्या लगा हुआ है? प्रोपेन लगा हुआ है, और जो प्रोपेन है वो प्रोपिल बन जाएगा, साइक्लिक है तो साइक्लोप्रोपिल हो जाएगा। तो इसकी नेमिंग हम ऐसे लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपिल या साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक है, दिस विल बी द नेम। क्यों नाम ऐसा हुआ? क्योंकि जो चेन जुड़ी हुई है, अभी तक इसके पास सिर्फ 1 कार्बन साइड चेन में था तो इसके पास ज्यादा कार्बन थे। हम यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर 2 कार्बन हो गए, अब भी इसके पास ज्यादा कार्बन है। हम यहां पर देख पा रहे हैं दोनों के बराबर है, पर यहां जैसे ही ये ज्यादा हुआ, नाउ दिस विल बिकम द मेन चेन, ये मेन चेन बन जाएगा एंड दिस विल बिकम द साइड चेन, और ये क्या बन जाएगा? साइड चेन। एंड इन दिस वे द नेम विल बी 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। एक कंडीशन और आ रही है, वो कंडीशन ये आ रही है कि अगर कंडीशन ऐसे आ जाए कि ये ऐसे लगा हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, हर पॉइंट को कार्बन। ठीक है, ये तो कार्बन है ही है। ठीक, तो क्या हुआ? 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो गया? 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अभी कार्बन ज्यादा भी हो रहे हैं, ये, तो यहां पर 2 कार्बन, इथाइल इथाइल इथाइल। हाँ, इन तीनों के पास अगर हम जोड़े एक साथ तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हो गए, लेकिन फिर भी ये तीनों अलग अलग हैं, बिखरे हुए हैं। तो ऐसे में 1 2 3 1 2 3 ट्राई इथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक, तो आई थिंक ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा सैपोनिफिकेशन। ठीक है, उस सैपोनिफिकेशन में ऐसे सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेगा। ठीक है, डिटर्जेंट्स पढ़ेंगे, तो उसमें लंबे लंबे ऐसे सांप की तरह स्ट्रक्चर रहेंगे, आप कंफ्यूज रहोगे क्या है। तो कुछ नहीं है, सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग है, बॉन्ड लाइन नोटेशन से बोलते हैं, और ये बहुत ईजी है। आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा। इन केस अगर आपको ये नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर जितने सारे चाहें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग शेयर करने में और लाइक करने में कंजूसी करते हैं, तो उसकी वजह से मोटिवेशन कम हो जाता है, इसीलिए वीडियो बहुत दिन बाद बना के मैं भेज रहा हूँ। अगर फिर ऐसी कंडीशन रही तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर मैं 11 12 का वीडियो बनाऊंगा, 9 10 का वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसको, इसके क्या करना है। ठीक है, अब ये हम देख रहे हैं, इस ए को निकाला, ए में हमने ये किया ना, अब आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, ए है सी सी सी, दिस 2 पॉइंट्स आर ऑल्सो सी। तो क्या हुआ? 1 2 3, क्या हुआ? 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ ए। यानी कि अब आप छोटे बच्चे को सिखा सकते हो कि ए फॉर 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मतलब ठीक है, समझ जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आप समझो। बी है, दिस इज बाइसाइक्लो कंपाउंड, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप इसकी नेमिंग कर सकते हो तो बी की नेमिंग करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। सी में सिंपल है, 1 2 3 4 नॉर्मल ऑर्डिनरी ब्यूटेन है। डी 1 2 3 4 और जो 2 डंडे निकल आए हैं तो इसको हमने क्या कहा? 1 2 3 4, तो 1 4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक ही बीच में निकल आया, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन सीधे हैं और 3 वाले पे वो हो गया, तो 3 मिथाइल पेंटेन। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ ई। एफ का 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 हम ऐसे ले आए सीधे 1 2 3 4। ठीक है, और हमने पाया कि जो सेकंड वाले हैं इस पे लिखा है, तो इसका आईयूपीएसी नेम आप खुद बताओगे। जी वाले में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सीधे सीधे हैं जलेबी की तरह, इसका आईयूपीएसी नेम आप बताओगे। कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है,
तो कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप ए से लेके जेड तक का IUPAC नेम बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाकर अपने आप से कर सकते हो, और जो आप करोगे उसको मैं देखूंगा, और जिसका आंसर आप नहीं कर पाते हो आई विल करेक्ट द आंसर, ठीक है। और ये एक आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, इससे आप बॉन्ड लाइन नोटेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और अगर आपके लाइक बढ़े, अगर आपके शेयर्स बढ़े, अगर आपने हमको मोटिवेट किया, तो मैं डेफिनेटली आपको बाइसाइक्लो कंपाउंड्स और स्पाइरो कंपाउंड्स लेके अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगा, और कहीं ना कहीं मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को काफ़ी हद तक आगे बढ़ा दूंगा, ताकि आप जब 11th क्लास में पहुंचे तो आपके लिए बिल्कुल कॉमन सा लगे कि ये टॉपिक तो मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, क्लास 10th में पढ़ा हुआ था, दिस इज नाउ नॉट वेरी न्यू फॉर मी, ठीक है। ये बहुत हमारे लिए नया टॉपिक नहीं है। तो ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए, और ए से लेके जेड तक के IUPAC नेम मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ। मैं देखना तो कौन मेरे ऐसे होनहार बच्चे हैं जो इस काम को अंजाम दे सकते हैं और IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करिएगा। ओके, सी यू।